और 62 रुपए पर 14% की दर से वाई सालों में सिंपल इंटरेस्ट 1736 है वाई सालों में। ठीक है, तो एक्स बटे वाई का मान क्या है? दो अलग, बिल्कुल ही दो अलग सवालों को यहाँ पे मिक्स किया गया है। अपन को एक्स बटे वाई निकालना है। एक्स क्या है? 28 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज है एक्स। तो आप बताओ एक्स क्या आएगा? व्हाट इज एक्स? 28 रुपए पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 3 सालों का ब्याज हो गया। ठीक है, वाई क्या है? वाई आपके साल है, समय बोला है। 62 रुपए पर 14% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1736 रुपए है। एक्स बटे वाई क्या होगा मेरे दोस्तों? वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है बेटा 1736 रुपए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1736 रुपए। एक साल में कितना है? 62 रुपए पर एक साल में ब्याज होगा 14%। मैंने क्या बोला था कि टोटल ब्याज को एक साल के ब्याज से भाग दीजिए। टोटल ब्याज कितना मिला? 1736 रुपए। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में ब्याज है 62 रुपए का 14%। एक साल में ब्याज है 62 रुपए पर 14%। ये वाई का मान आ गया। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। सवाल में पूछा एक्स बटे वाई, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करना था। ये था मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप पूरी कैलकुलेशन करो फिर मेरे दोस्तों तब करो। जब मुझे डिवाइड करना है तो मैं कैलकुलेशन क्यों करूंगा? मैं तो अब करूंगा कैलकुलेशन। परसेंटेज 2 जीरो कटेगा, एक सेकंड, ये परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल आउट, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है जी, चलेगा। अब मेरे दोस्तों नीचे 62 गुणा 14 है, ये 62 गुणा 14 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा 62 गुणा 14। बोलेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पर मेरे दोस्तों 31 से तो कटना ही कटना है क्योंकि 62 आ रहा है ना। हालांकि 62 से भी काट सकते हैं, तो 62 से 1736 है, तो 62 दूनी 124, बचेगा कितना? 9, और 6 में से 3 ये 3। तो मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा फिर ये आपका? 6 बार चला जाएगा। 6 बार आपका नहीं, 62 दूनी 124, 13 में से 4 गया 9, और यहां पे बचेगा फिर आपका 6 में से 2 गया 4, 496। ये आपका 8 बार जाएगा जी 28। 28 28 कट गया। 14 तिया 42 दुसाम 420, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। 14 तिया 42 दुसाम 420 इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। समझ में आया? 370 कैसे होगा गधे? ऊपर जब 7 दिखाई दे रहा है तो 7 का मल्टीपल तो आना ही था। सवाल में कुछ भी दम नहीं, एकदम सरल सवाल था। मेंस का क्वेश्चन था, एक्स और वाई की वैल्यू अलग निकालिए। देखो दो सवाल आपसे पूछता हूं 22वां। दोनों ही सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री में आए हैं और बहुत ही भयंकर और अच्छे सवाल हैं। सीएचएसएल 2023 प्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस करके बताएं। देखते हैं सवाल का आंसर कौन बता पाएगा। आधे बच्चों को तो सवाल ही नहीं समझ में आएगा कि सवाल कह क्या रहा है, और है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ बेटे, बनाओ। टी साल में एक राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज मूल राशि का 5/8वां हिस्सा है। आई बात समझ में? इन टी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 5/8 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, टी साल में 10% के हिसाब से जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल का 5/8 है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% का 3/4 कर दें और साधारण ब्याज वही रहे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वही रहे, तो बदले हुए मूल्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सवाल में टी की वैल्यू आपसे पूछी है कि टी में क्या बदलाव होगा। ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये होता है। अब इस सवाल में प्रिंसिपल मूलधन को नहीं बदला गया है, मूलधन को नहीं बदला गया। हमने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया। पहले ब्याज की दर 10% थी, हमने ब्याज की दर को 3/4 कर दिया। साधारण ब्याज वही रहे, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे। आप बताओ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसके रिवर्स अनुपात में बदलेगी। हमने ब्याज की दर को 3/4 कर दिया। ब्याज की दर थी पहले 10%, हमने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया, तो समय उल्टे अनुपात में हो जाएगा। समय 4/3 गुना हो जाएगा। लेकिन समय अगर पहले 3 था तो समय 4 हो जाएगा। समय 4/3 गुना हो जाएगा, 3/4 गुना नहीं। समय पहले से 4/3 गुना हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, समय बदल जाएगा। यानी कि मुझे समय की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। अब बताओ मेरे दोस्तों, पहले समय कितना था? पहली लाइन जो दिया, क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके समय नहीं निकाल सकते? टी साल में 10% के हिसाब से जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 5/8वां हिस्सा है। एक बात का जवाब दो मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 5/8 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5/8 है। 5/8 क्या होता है? 1/8 12.5%। 5/8 कितना होता है? 62.5%। अब बताओ, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो 62.5% मिला है। आपको ब्याज कितना मिला है? 12.5%। साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का मूल राशि का 62.5% है। सिंपल इंटरेस्ट से 62%, ब्याज की दर है 10%। एक बात बताओ, एक साल में 10% ब्याज है तो 62% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। अगर एक साल में 62% ब्याज है, तो एक साल में अगर 10% ब्याज है तो आपको टोटल ब्याज 62.5% मिला है, तो कितने साल में मिलेगा? 6.25 ईयर्स में। 6.25 ईयर्स में, यानी कि टाइम जो था वो 6.25 ईयर्स था मेरे प्यारे भाई। 6.25 ईयर्स, यानी कि पहले जो समय था वो था 6 सही 1/4 साल। 6 से 1/4 मतलब 4 से 24 से 25, 25/4 साल। पहले समय 25/4 साल था। बोलो, क्लियर है बात? समझ में आई? ठीक है ना? आपसे पूछा अब समय क्या होगा मेरे दोस्तों, तो बताओ अब समय क्या हो जाएगा? अगर 3 की वैल्यू 25/4 साल है, 3 की वैल्यू 25/4 साल है, तो 4 को ऊपर ले आओ, 3 नीचे आ जाएगा। 4 की वैल्यू आएगी 25/3 साल, यानी कि अब समय हो गया 25/3 ईयर्स। 25/3 मतलब हो गया 3 8 24, 8 सही 1/3 साल। तो अब जो टाइम है मेरे प्यारे भाई, इट इंक्रीजेस टू 8:1/3। टाइम जो है इंक्रीजेस टू आ रहा है। टू मतलब कि टाइम अब बढ़कर 8 सही 1/3 साल हो गया। ये आंसर है, टाइम बढ़ गया। सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। ये सवाल केवल ऑप्शन मात्र से भी हो सकता है अगर हमने ब्याज की दर को 3/4 कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो समय उल्टे अनुपात में होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 हो गया तो समय 4/3 गुना हो जाएगा। अगर पहले समय 3 था तो अब समय 4 हो जाएगा। समय सेम रहेगा नहीं, समय 4/3 गुना होगा, 3/4 गुना नहीं होगा। समय बढ़ेगा, समय 4/3 गुना हो गया। हमने ब्याज की दर अगर घटा दी है तो समय बढ़ाना पड़ेगा, तो समय डिक्रीज नहीं होगा, समय बढ़ेगा। एक ही ऑप्शन था ये, सी ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में। अच्छा सवाल है, समझने वाले समझ गए, गधे वाले जो है गधे तो हैं। आगे एक और सवाल, 23वां क्वेश्चन, ये भी 6 साल के पेपर में आया था। सारे सवाल नहीं आएंगे ऐसे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के 40 शिफ्टों में से सिंपल इंटरेस्ट की सपोज 25 शिफ्ट में सवाल आया डायरेक्ट, तो 25 में से समझो कि 8-10 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन होगा मिसलेनियस। बाकी तो ज्यादा फिक्स टाइप के सवाल ही आते हैं। 6.25 को 25/4 साल लिखा है राज। एक और सवाल 6 साल का ही करके बताएं, 23वां।